भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह भारत देश के लिए महान विभूति हैं। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय भगत सिंह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन थे, जो उन्हें देश के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करते थे। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे भगत सिंह की जीवनी के बारे में और साथ साथ जानेंगे कि किस तरह से एक 23 साल के नौजवान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगत सिंह सिख परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने अपने आसपास अंग्रेज़ों को भारतीयों पर अत्याचार करते देखा था, जिससे कम उम्र में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की बात उनके मन में बैठ चुकी थी। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान प्रेरणा ग्रहण करते हैं। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत दुखी थे और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहे अनुसार ब्रिटिश बुक्स को जला दिया करते थे। चौरी चौरा में हुई हिंसात्मक गतिविधि के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसके बाद भगत सिंह उनके फैसले से खुश नहीं थे और उन्होंने गांधी जी की अहिंसावादी बातों को छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की सोची। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात सुखदेव थापर, भगवती चरण और भी कुछ लोगों से हुई। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आज़ादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। भगत सिंह ने सबसे पहले नौजवान भारत सभा ज्वाइन की। जब उनके घर वालों ने उन्हें विश्वास दिला दिया कि वे अब उनकी शादी का नहीं सोचेंगे, तब भगत सिंह अपने घर लाहौर लौट गए। 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया। इसके बाद 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन कर ली, जो एक मौलिक पार्टी थी जिसे चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। पूरी पार्टी ने साथ मिलकर 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आए साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसमें उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। साइमन वापस जाओ का नारा लगाते हुए वे लोग लाहौर रेलवे स्टेशन में ही खड़े रहे, जिसके बाद वहां लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु से आघात भगत सिंह व उनकी पार्टी ने अंग्रेज़ों से बदला लेने की ठानी और लाला जी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन भूल से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजदेव व सुखदेव ये सब अब मिल चुके थे और इन्होंने कुछ बड़ा धमाका करने की सोची। भगत सिंह कहते थे अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे लोग कमज़ोर की तरह भागेंगे नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे देशवासियों को सही संदेश पहुँचे। दिसंबर 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट किया, जो सिर्फ आवाज़ करने वाला था, जिसे खाली स्थान में फेंका गया था। इसी के साथ ही उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे। इसके बाद दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार कराया। भगत सिंह खुद अपने आप को शहीद कहा करते थे, जिसके बाद उनके नाम के आगे ये शब्द हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु व सुखदेव पर मुकदमा चला, जिसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट में भी तीनों इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह ने जेल में रहकर भी बहुत यातनाएं सही। अंग्रेजी पुलिस उन्हें बहुत मारा करती थी, तरह तरह की यातनाएं दिया करती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अंत तक हार नहीं मानी। 1930 में भगत सिंह ने वाई आई एम अ थीफ नाम से किताब लिखी और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद।